वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए होगी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक की मंजूरी दी गई। किस्म का कोई इबहाम नहीं है, इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट नहीं। लिखा गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जो कानून साजी की गई उसमें वजाहत से लिख दिया गया कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत असर नौ तैनाती करेंगे, पहली तैनाती करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, इस वजह से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नोटिफिकेशन नहीं हुआ। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया, जल्द ठंडी हो जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नोटिफिकेशन पर कोई कानूनी अबहम नहीं। कानून में वाज़ेह लिखा गया कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर तैनाती करेंगे। जो आर्मी चीफ होंगे वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 2024 में जो तरमीम थी उसके बाद मियादी ओहदा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। इसके साथ ये गुंजाइश रखी गई थी कि दोबारा तैनाती के साथ एक्सटेंशन भी एकदम या एक साल की दी जा सकती है। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों में पहले ये बात सच साबित। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वाबदा का एक्स पर बयान लिखा कि पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन का ये केस है, जिसके अंदर वो एक सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे भागते हैं। मतलब एक तरफ खबर क्या चल रही है जी, जान खतरे में, मौत के दहाने पे, और दूसरी तरफ सुबह जो नाश्ता जाता है वो गरीब आदमी की 1 हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं। उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। बानी पीटीआई की बहनें हर रोज नक्शे अमन पैदा करने की कोशिश करती हैं। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उनकी मुलाकातें बंद हुई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं अब जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई करप्शन केस में सजा याफ्ता कैदी हैं। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। अब रोज रोज अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। वजीर आला केपी की बानी से मुलाकात का मकसद गैर कानूनी है। पीटीआई को किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद खत्म किया। हुकूमत का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुताल्लिक कागजात हवाले कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ बुहतान और हज़्ज़ा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान मुताबिक शोबों में मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला, तिजारत, मईशत, बंदरगाहों के इस्तेमाल और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए 15 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा भी तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूद मेहमान की आमद से इलाकाई, आलमी और मौशी उमूर पर ताउन की नई राहें खुलेंगी। 2 साल में तिजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। किर्गिज़ सदर बोले पाकिस्तानी जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का हम पार्टनर है। मुआहदे 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में किर्गिज़स्तान के सदर ने पौधा भी लगाया।
वज़ीर-ए-आज़म से किर्गिस्तान के सदर सादिर जापारूफ की मुलाकात तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शुबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा नहायत खुश आइंद है। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शुबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तिराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इज़हार। कराची में खौफनाक आग, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग की शिद्दत से फैक्ट्री मुनहदिम। आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां और स्टांकर आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी। लांडी वाटर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज, अतराफ की फैक्ट्रीज में मौजूद फायर टीमों को भी तलब कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से आज भी मुलाकात न हो सकी। सुहेल आफरीदी 10वीं मरतबा भी अडियाला जेल से मायूस वापस लौट गए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मेरी बात पूरी हुई, सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा था कि अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कोई बड़ी हड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना भी इजलास में शरीक हुए। आइंदा इजलास जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। वफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। NFC इजलास में सिंध का वफाक को अखराजात की तफसील देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक FBR के टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत। सूबों में टैक्स वसूली के मामले पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम और फंड्स के तयन पर ग्रुप बनेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं NFC से मुताल्लिक़ कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुकालबा है। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा सामने रखा है। इजलास में बताया कबायली अजला को जम तो किया गया लेकिन उनका शेयर हमें नहीं मिला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आइनी है। इजलास में फैसला हुआ 8 दिसंबर तक सब कमेटी बनेगी। NFC का इजलास जनवरी के वस्त में होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की वापसी में बड़ा रिलीफ मिल गया। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट वापसी की मुद्दत बढ़ा दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला, बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत और 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। कलअदम PLA BLF के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को तेज़ किए जाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सरबराही आला सतही इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के कोने में छुपने नहीं देंगे। अमरीकी हमलों की मनसूबाबंदी पर मजीद 2 अफगान गिरफ्तार। अमरीकी शहर डेलावेयर से लुकमान खान और वर्जीनिया से जान शाहसफी को गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि जान शाह सफ़ी दाइश खुरासान का हामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा मुकीम रहा, ताहम उसने बेशतर जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी। कराची के बल्दियाती इदारों से खुले मैन होल्स की तफसीलात तलब। सिंध हाई कोर्ट में खुले गटर में बच्चों के गिरने से मुतालिक दरखास्त। तरक्याती मनसूबों में हिफाजती इंतजाम के कौन से रेगुलेशंस होते हैं, अदालत का इस्तफसार। इदारों को शहरियों के लिए मरबूत हिफाजती लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा समात 11 दिसंबर तक मुलतवी।
ताने नीपा पर हम सब जिम्मेदार हैं, पार्टी क़यादत ने बोला हर मैन होल पर एक बंदा लगा दो। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लाइन थी, वो लाइन थी, जो भी लाइन थी, जिसको भी उस मैन होल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। हादसे होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया, फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई भी नहीं की गई। DC, SSP समेत जिसकी गलती थी सबको मुअत्तल कर दिया गया। कराची की II चुंद्रीगढ़ रोड पर चिंची रिक्शे नहीं चलेंगे। 26 अहम शाहराहों पर 2+1 और 4+1 रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर शहर में रिक्शों की आमदरफ्त महदूद करने का बाकायदा फैसला किया गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में चिंची रिक्शा ड्राइवर पर मुकदमा होगा। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं कि उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। मेरे घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान आए हैं। पुलिस ने बताया कि 5000 कम उम्र ड्राइवर वन वे के खिलाफ वर्जी से हादसात में जख्मी और फौत हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं और जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया है कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कूड़े करकट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहती हैं सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा वो जुर्माने की सज़ा पाएगा। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। इजलास में फैसला, कमर्शियल एरियाज और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। कराची में आज हुए खूनी हादसात। कश्मीर रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मरने वाली शहरी की शनाख्त न हो सकी। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से हाथ धो बैठा। एयर इंडिया हादसे के शवाहिद गायब। अमरीकी तहकीकाती इदारों के हाथों मोदी सरकार का पर्दा चाक। एयर इंडिया तैयारा जानबूझ कर गिराया गया। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफात। अमरीकी सहाफ़ी और साबिक CIA एहलकार सारा एडम्स के मुताबिक अमरीकी तहकीकाती टीम को ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई नहीं दी गई। हादसा पायलट की लापरवाही के बायस पेश आया। कॉकपिट में फ्यूल सप्लाई सिस्टम बंद किए जाने के शवाहिद हैं। अमरीकी माहिरीन को मलबे की तस्वीर लेने और लेबॉर्ट्री में डेटा तज्जिए से रोका गया। तैयारे की तबाही में इंसानी मुदाखलत का इम्कान मौजूद है। गजा में इस्राएली हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का रफा क्रॉसिंग सिर्फ बाहर जाने वालों के लिए जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान। मिस्र ने एक तरफा बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल बहाली की अपील। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के खिलाफ वर्जियाँ जारी। शोहदा की तादाद 70,000 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइल की लेबनान में भी जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ। लेबनान के जनूबी कस्बे जबा में इमारत को निशाना बनाया। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कराची में 35वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज। इफ्ताही मैच में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को हरा दिया। नेशनल गेम्स की इफ्ताही तकरीब हफ्ते को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। गेम्स में कुल 3 खेलों के मुकाबले शुरू होंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल मैच के चौथे रोज सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 12 रन बना लिए। अजान अवैस 7 और मोहम्मद हुरैरा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कराची ब्लूज ने सियालकोट को जीत के लिए 533 रन का हदफ दिया। कराची ब्लूज ने दूसरी इनिंग्स में 458 रन बनाए थे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13,000 रन मुकम्मल कर लिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में 76 रन की इनिंग्स खेलकर ये संग मील अबूर किया।